वर्षा मैथ्स क्लासेस। आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है 1 न्यूमरेटर नंबर में और सबट्रैक्ट करना है 1 आपके डिनोमिनेटर में। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन इससे सेटअप हो जाएगी। नाउ आगे अब हम इसको रीड कर रहे हैं। इफ वी ओनली ऐड 1, अब ओनली ऐड उन्होंने बोला है कि ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है 1 को ऐड करना है, और लेकिन न्यूमरेटर में कोई भी नंबर ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना ही हमें ऐड करना है। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर हमारा क्या होगा। नाउ टेक्स्ट सॉल्यूशन। लेट न्यूमरेटर नंबर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर नंबर इज 1। नाउ स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर नंबर को x मान लेते हैं हम, और डिनोमिनेटर नंबर को हम y मान लेते हैं। हेंस इसका फ्रैक्शन क्या होगा। नाउ फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब इन्होंने बोला है ऐड 1 टू न्यूमरेटर, ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. Subtract 1 to the denominator. तो हमने x प्लस 1 करा हमने न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है तो y माइनस 1। वो नंबर हमारा क्या होगा, ऑब्टेन्ड नंबर, ऑब्टेन्ड नंबर हमारा क्या है 1, जो कि उन्होंने ऑलरेडी गिवन किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स वी गेट, अब हमें जो इक्वेशन सेटअप हमारी होगी वो क्या होगी, x प्लस 1 अपॉन y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नाउ हम इसको जो है आपके पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 कोई वैल्यू नहीं होती, ऑलरेडी हम 1 मानते हैं यहाँ पर। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ऑलरेडी यही आएगा, y माइनस 1 का 1 पे करेंगे तो ये वैल्यू हमारी y माइनस 1। हम इसको सॉल्व करने के लिए हम y को इधर ले जाते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। That's why x minus 1 is equal to minus 2. It's your equation first. Now students, यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो है ये 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी में आगे फर्दर जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसको रीड करते हैं। अगेन अब वो कह रहा है if we only add 1 to the denominator. Now if we add 1 to the denominator, therefore we get, हमें इससे जो है इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x अपॉन y। 1 हमें ऐड करना है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा x y प्लस 1 हो जाएगा, और ऑब्टेन नंबर देखिए हमारा क्या है, वो हमारा वैल्यू है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 का मल्टीपल x में करा तो 2x इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो आपका y प्लस 1। आप इसको अरेंज कर लीजिए तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इट्स योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस वाई ये दे रहे हैं इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर y दोनों हमारी कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर जो है एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन से भी, वैसे हम इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं,
हम इसको एलिमिनेशन से करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी एलिमिनेशन पे ही चल रही है, तो हम यहाँ पर इसको एलिमिनेशन यूज करते हैं. बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, देन माइनस वाई है, माइनस वाई ये भी है हमारा, दोनों के साइन सेम है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. देखिए हमने फ्रॉम सेकेंड लिखा है, इसलिए सेकेंड इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसी के नीचे हमने इसको लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे के सभी साइन हमारे चेंज हो जाएंगे. ये प्लस है माइनस, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस. माइनस प्लस माइनस 2 से 1 जाएगा, हमारा x बचेगा, साइन बिगड़ का इसलिए प्लस का साइन. प्लस माइनस माइनस ये आपका 0 हो गया. इज इक्वल टू प्लस 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 2 प्लस 1 ये हमारा 3. ये हमारी x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन 1 में भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी, जो आपको इजी लग रहा है कर सकते हैं. हम इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये हमारी इक्वेशन 1 है. हमने यहाँ पर जो है ये हमारी गिवन इक्वेशन है, हमने x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2. नाउ आप 3 को इधर ले जाइए, तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं अब इसको माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये 3 पॉजिटिव इंटीजर है, RHS में जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा 3. देन माइनस वाई इज इक्वल टू -5. माइनस माइनस कैंसिल हो गए, देन y इज इक्वल टू 5. देखिए स्टूडेंट्स, हमारी x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू हमारी 5 आ रही है. हमें जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, हमारा x अपॉन वाई. तो हमारा जो वैल्यू हो गई हमारी वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया क्योंकि हमने इसको न्यूमरेटर माना था, और डिनोमिनेटर हमने y माना था, तो ये हमारा 5. इट्स योर आंसर. आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हमें ले रहे हैं इसी का पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड इसका, एंड सेकंड क्वेश्चन इज 5 years ago. 5 साल पहले की देखिए बात हो रही है. नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी जो है वो सोनू से जो है उसकी 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स का मतलब 3 गुनी है, ठीक है, मल्टीपल मतलब 3 मल्टीपल में. एंड 10 years later, 10 साल बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू की जो उम्र है उसका अगर दुगना कर दिया जाए, ट्वाइस मतलब दुगना कर दिया जाए, तो उतनी उम्र जो है वो किसकी है, नूरी की है. आपको बताना हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. आपको बताना है यहाँ पे नूरी की उम्र क्या होगी और सोनू की आपके प्रेजेंट एज क्या होगी. नाउ लेट, देखिए हम यहाँ पर पहले सबसे पहले जो आपके नूरी है और उसके बाद सोनू, तो जिसकी इन लोग की एज को पहले हम एज्यूम कर लेते हैं. हम ले लेते हैं लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स. नूरी की उम्र को हम x मान लेते हैं, एंड एज ऑफ सोनू इज y, और हम सोनू की उम्र को y मान लेते हैं. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है. फिर यहाँ पर आप डाल लीजिए 5 years ago, एज ऑफ नूरी. 5 साल पहले बात हो रही है, तो क्या मतलब है यहाँ पर 5 साल इसमें से माइनस कर देना है. इट मीन्स कि अगर आपकी प्रेजेंट एज मान लीजिए जो है वो आपके 10 years है
और 5 साल पहले बात करी जा रही, तो ऑब्वियसली आप 10 में से माइनस को 5 कर देंगे, तो आपकी एज कितनी हो गई 5 ईयर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके 5 ईयर्स एगो, तो एज ऑफ नूरी जो है तो क्या हो जाएगा, ये आपका x हमने माना था, हमने 5 कर दिया। फिर यहाँ पे सोनूस एज हमने इसको y माना था, इसमें से भी हम -5 कर देंगे। नाउ अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहे हैं नूरी जो है वो सोनू की उम्र की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो एज है आपके नूरी की x -5 इज इक्वल टू, देखिए सोनू से एज हमारी कितनी है y -5। नूरी की उम्र जो है वो आपके सोनू की उम्र की 3 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 3 टाइम्स। तो हमने क्या करा, आपके जो सोनू की एज है उसमें उसका 3 का मल्टीपल कर दिया, तो ये नूरी की एज आ जाएगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल y में करा, तो ये 3y - 3 5 15। नाउ 3y को हम इधर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम RHS पे ले जाते हैं, तो x के पॉजिटिव इंटीजर है -3y इज इक्वल टू -15, पॉजिटिव ये नेगेटिव है, आपका RHS में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, देन 5, तो x -3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये -10 क्योंकि साइन फिगर का लगेगा। इट्स योर इक्वेशन। नाउ अब देखिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई। अब हम इसी को फर्दर रीड कर रहे हैं। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात करी जा रही है। आप लिख लीजिए यहाँ पर, फिर आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, ठीक है, यहाँ पर एज ऑफ सबसे पहले किसका दिया था, यहाँ पर नूरी, तो नूरीज एज इज इक्वल टू x + 10। यहाँ पर हम प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 साल बाद कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंट एज अगर मान लीजिए 10 ईयर्स है, तो आफ्टर 10 ईयर्स जो आपका 20 ईयर्स हो जाएगा, तो इसीलिए हमने प्रेजेंट एज जो है x माना था, तो 10 ईयर्स हमने उसी में इंक्लूड कर दिया, प्लस कर दिया। अब नूरी एज अगर x + 10 है, तो यहाँ पर सोनूस एज जो है वो क्या हो जाएगी, सोनूस एज इज इक्वल टू y + 10। अब वो कह रहे हैं कि नूरी की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किससे, सोनू से, सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले नूरी से एज x + 10 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप पहले इसकी उम्र को लिख लीजिए जो आपका दिया हुआ है सोनू से एज, और ये जो आपके नूरीज की एज है ये सोनू की एज के 2 टाइम्स है, तो हमने क्या करा, सोनू की एज में 2 का मल्टीपल कर दिया। अब देखिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x + 10 इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल y में भी और 10 में भी, तो ये हो गया आपका 2y, देन प्लस 2 10 20। अरेंज कर लेते हैं, y की वैल्यू को हम LHS में लेके आते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, देन 20 ये पॉजिटिव है RHS में जाएगा, तो ये आपका -10, x - 2y इज इक्वल टू आपका 10, 20 में से 10 गया, 10 बचा, साइन फिगर का इसलिए प्लस का। ये देखिए आपकी सेटअप हो गई इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पर हमारी ये दी गई है, यहाँ पर x और हमारे दोनों x कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। Now subtract कर रहे हैं हम इक्वेशन 10 को और आपके फर्स्ट को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम दिया है इसलिए सेकंड को हम पहले लिख लेंगे, x - 2y इज इक्वल टू 10। इसके नीचे हमने फर्स्ट को लिखा x - 3y इज इक्वल टू -10।
नीचे के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा तो आप खाली 1 y लिख सकते हैं, साइन बिगर का इसलिए प्लस का साइन इज इक्वल टू प्लस 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 y। देखिए y जो है हमने यहाँ पर y किसको माना था, आपके सोनू एज को, तो यहाँ पर हमारी सोनू की उम्र कितनी आ रही है 20 ईयर्स। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप इसको फर्स्ट में चाहे फर्स्ट में, सेकंड में चाहे सेकंड में, किसी में भी हम इसको सेकंड में पुट कर लेते हैं। देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू को हमने इसमें पुट करा तो x माइनस 2 इंटू y है 20 तो मल्टीपल 20 इज इक्वल टू 10, देन x माइनस आपका 40 इज इक्वल टू 10। आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका ये नेगेटिव इंटीजर है, RHS में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 50। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है हमारी 50 और यहाँ पर y की वैल्यू जो है ये हमारी आई है कितनी 20 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस एज ऑफ x हमने माना था नूरी को, एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज, और सोनू को हमने यहाँ पर y माना था और ये आ रहा है हमारा इज 20 years। इट्स योर आंसर। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट 3 लेंगे और इसको आप तब तक सॉल्व करेगा। इन केस अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप हमसे वापस कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 एंड थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, उनका अगर हम सम करते हैं मतलब उनको ऐड करते हैं तो वो नंबर हमारा क्या होगा 9 होगा। अब आगे फर्दर वो क्या कह रहे हैं, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर उस नंबर को जो है उसका 9 टाइम्स करा जाता है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, और अगर उसको रिवर्स कर दिया जाता है तो उसका 2 टाइम्स, तो ऐसे नंबर वो हमारे क्या होंगे, मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या होगा, जो हमारा 10 डिजिट नंबर है वो हमारा क्या होगा। नाउ सॉल्यूशन, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x। नाउ स्टूडेंट, हम यूनिट डिजिट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड टेंस डिजिट इज y, और हम इसको क्या मान लेते हैं y। देन द नंबर इज, अब ये नंबर क्या होगा, देखिए 10 डिजिट नंबर क्या है, दैट मीन्स क्या हम 10 का मल्टीपल किसमें करेंगे, y करेंगे और हम प्लस x कर देंगे, 10y प्लस x। अब आप इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए 56 है तो हम क्या करते हैं इसका 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 और प्लस हम 6 इंटू 1, एक्सपेंडेड नोटेशन में हम इस तरह से करते हैं। सेम एज यहाँ पर भी हमारा वही है, जो 10 डिजिट नंबर है हमारा, 10 डिजिट में हमने 10 का मल्टीपल कर दिया और जो हमारा यूनिट डिजिट है तो वो 1 से हमारा मल्टीपल हो गया। नाउ देखिए, अब इसका हमें इन्होंने क्या बोला है, रिवर्सिंग ऑर्डर की, हम इसका रिवर्सिंग ऑर्डर कर लेते हैं। रिवर्सिंग द नंबर, अब अगर हमें इसका रिवर्स ऑर्डर करना है, दैट मीन्स कि जो हमारा x है उसको हम 10 डिजिट ले लेते हैं, हम 10 में मल्टीपल कर देते हैं और प्लस y कर देते हैं। नाउ अब देखिए आगे जो इन्होंने कंडीशन हमें दी है, वो कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एज पर कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है x प्लस y इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 डिजिट
नंबर हमारा 9। हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। एंड दूसरा जो है उन्होंने क्या दिया है, देखिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। इसमें जो है हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम्स, क्योंकि दिस नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है ये, हमने इसका 9 टाइम्स कर दिया। देन ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर, वो हमारा क्या है ट्वाइस द नंबर, तो हमने रिवर्स करा था, रिवर्सिंग ऑर्डर हमारा क्या है ये, तो 10x प्लस वाई, और इस पर हमने इसका ट्वाइस कर दिया, मतलब इसका 2 का मल्टीपल कर दिया। अब इसका मल्टीपल देखिए इसमें भी होगा और इसका मल्टीपल इसमें भी, सेम एज हियर, इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें। 9 का मल्टीपल 10 में करा तो ये हो गया 90y, और प्लस 9 का मल्टीपल x में करा तो ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल 10 में करा तो ये हो गया हमारा 20x, प्लस 2 का मल्टीपल y में करा तो ये हो गया हमारा 2y। y को हम एक जगह ले आते हैं और हम जो हमारा x की वैल्यू है उसको अरेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। 9 को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस 9x। देन इसके बाद देखिए आपका 2y प्लस में है प्लस 2y, और ये हमारा आपका s में जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा 90y इज इक्वल टू 0। 20 में से 9 को हमने माइनस करा, देखिए 20x है ये, 20x में हमने 9x को माइनस करा तो ये हो गया हमारा 11x इज इक्वल टू 90y में से हमने 2y को माइनस करा तो ये सॉरी ये हमारा माइनस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन फिगर का, तो ये हो गया हमारा 88y इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी 11 की डिविजिबिलिटी में है, हम यहाँ पर 11 इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 को आप डिवाइड करेंगे 0/11 तो वो ऑलरेडी हमारा 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई हमारी आपके सेकंड इक्वेशन। अब ये हमारी फर्स्ट है, वो हमारी सेकंड है। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमारी x की वैल्यू कॉमन है, दोनों हमारी x है। बाय एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हम ले रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट तो फर्स्ट को हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस, ये माइनस है ये प्लस, और ये हमारा प्लस है तो ये माइनस। x माइनस ये हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 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 8 और 1 हमारा क्या हो जाता है 9y इज इक्वल टू 9 में आप जो है करेंगे तो ये 9, देन y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 से आपने डिवाइड करा, वैल्यू आ गई आपकी 1। तो देखिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1, ये हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट करके इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first, and first equation is x plus y is equal to 9। y की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो x is equal to x plus 1 is equal to 9, then x is equal to 9 minus 1, then x is equal to 8। देखिए अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 8 आ रही है, और y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। हम इसमें जो है इसके ओरिजिनल नंबर में हम इसको पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए जो हमारी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को हमने क्या माना था x, तो यूनिट डिजिट हमारी 8 आ रही है और 10 डिजिट नंबर जो है हमारा 1 आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर पहले इसको लिख दीजिए, देयरफॉर यूनिट डिजिट is 8 and 10 digit
is 1 is 1. नाउ अब हमें नंबर भी पता करना है, तो therefore hence the number is ये क्या है आपका 10y प्लस x, तो 10y तो 10 इंटू 1 और प्लस 8, दैट्स वाई हमारा 10 प्लस 8, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 18. इट्स योर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई थिंक सो आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम इसी का पार्ट 4th ले रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4th एंड 4th पार्ट इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. अब मीना जो है वो बैंक जाती है और 2000 रुपए जो है वहाँ से विड्रॉ करती है, मतलब निकालती है. शी आस्क्ड द कैशियर, अब जो कैशियर है उनसे वो कहती है मीना टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, कि वो जो है उनको 2000 रुपए जो वो मतलब चाह रही है विड्रॉ करना चाह रही है, तो उसमें उनके केवल 50 रुपीज़ के नोट्स दिए जाए और 100 रुपीज़ के नोट्स दिए जाए. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. अब अगर मान लीजिए मीना को सारे नोट जो है वो 25 नोट्स मिलते हैं, मतलब 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के मिला करके उसको 25 नोट्स मिलते हैं. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव. तो आपको बताना है कि यहाँ पे 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे और 100 रुपीज़ के नोट कितने होंगे. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ नोट पता करने के लिए कि अगर वो टोटल मिला करके अगर 2000 मतलब हो रहे हैं या नहीं. ना अब इसके लिए देखिए हम स्टूडेंट्स लेट यहाँ पे सॉल्यूशन डाल लीजिए आप. लेट 50 रुपीज 50 नोट बी एक्स. देखिए 50 रुपीज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एंड 100 रुपीज नोट एस वाई, और हम वाई को जो है वो क्या मान ले रहे हैं आपके 100 रुपीज नोट. शी रिसीव्ड she received 25 notes. Then as per condition कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए 100 मतलब जो आपका 50 रुपीज नोट है प्लस 100 रुपीज नोट है, ये टोटल मिलाकर के कितने हैं 25. ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट. अब यहाँ पे 50 रुपीज नोट को हमने क्या माना हुआ है x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50x प्लस 100 रुपीज नोट को हमने क्या माना है y, तो ये हो गया आपका 100y, और टोटल वो कितने विड्रॉ कर रही है 2000, ये हमारा हो गया 2000. ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड. नाउ देखिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है इसमें सभी ये 50 के डिविजिबिलिटी में है, इसलिए हमने क्या करा 50 को कॉमन ले लेते हैं. ये हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50. 0 से 0 कट गया, 5 से आपने इसको डिवाइड करा, 5 4 जा एंड 0, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. ये आपकी जो इक्वेशन सेकंड है ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर ये आपकी सॉल्व होकर के आ रही है. ये आपकी इक्वेशन, आप इसको थर्ड डाल सकते हैं. नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं. x x हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड now subtract equation first from third, from equation third.
तो हम थर्ड कह रहे हैं, इसलिए थर्ड इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, x प्लस y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आपका 0 हो गया। 2y में से y जाएगा तो हमारा खाली y बचेगा साइन फिगर का, इसलिए प्लस का। 40 में से 25 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा आपके 15। नाउ y इज इक्वल टू कितनी आ रही है हमारी 50। नाउ अब हमें निकालना है x की वैल्यू भी। हम इसकी वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। नाउ पुट द value of y in equation 1, and equation 1 is x plus y is equal to 25. It's your given equation, that's why x plus, put the value of y from here, 15 is equal to 25, then x is equal to 25 minus 15, then x is equal to आपकी कितना हो जाएगा 10। ये हमारी x की वैल्यू है। ना देखिए हमने x की वैल्यू को क्या माना था, 50 रुपीज नोट। तो देखिए यहाँ पर आपका 50 रुपीज नोट, hence number of 50 rupees note is 10 and 100 rupees note is 15। यहाँ पे आर लिख लीजिए, आर, एंड 100 रुपीज नोट आर 50। देखिए अब यहाँ पर जो है 50 रुपीज नोट जो है वो कितने हमारे आ रहे हैं 10, और 100 रुपीज नोट जो है वो हमारे कितने आ रहे हैं 15। हम चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको जो है चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए देखिए x को हमने क्या माना था यहाँ पे 50 रुपीज नोट, तो आप इसको करेंगे 50x इज इक्वल टू 50 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, दैट्स वाई कितना हो गया 500। देन यहाँ पर हमने y को माना था 100 रुपीज नोट, तो 100y इज इक्वल टू 100 इंटू 15, दैट्स वाई 1500। तो देखिए 1500 और प्लस 500 हमारे कितने हो रहे हैं आपके 2000, और वो कितना निकाली थी 2000 रुपीज ऑलरेडी वो विड्रॉ कर रही थी। दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट, लास्ट पार्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट, अब हम वो ले रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द क्वेश्चन इज, अ lending library has a fixed charges for first 3 days। देखिए 3 दिन के लिए एक लैंडिंग चार्जेस जो है वो आपकी लैंडिंग लाइब्रेरी जो है वो आपके जो है फिक्स्ड चार्जेस लेती है। मतलब आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ फिक्स्ड चार्जेस देने होते हैं कि अगर आप इतने दिन के लिए रखेंगे तो आपको इतना चार्जेस देना ही है। अगर 5 डेज के लिए उनका फिक्स्ड चार्जेस है तो ऑलरेडी आप जो है चाहे फिर 2 दिन रखिए 3 दिन रखिए, लेकिन आपको उतना ही जो है 5 डेज का जो चार्जेस है वही आपको पेड करना पड़ेगा। तो सेम एज, और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद जो है वो आपके 3 दिन के बाद जो है कुछ एडिशनल चार्जेस जो है वो लगने लगते हैं। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है वो अपने पास में 7 दिन के लिए बुक को रख रही है और उसके लिए वो कितना पेड कर रही है 27 रुपीज पेड कर रही है। वाइल सूजी, देखिए यहाँ पर एक हमारा जो इक्वेशन कंप्लीट हो रहा है, बट आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं वाइल सूजी पेड 21 फॉर बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। वही सूजी जो है 5 दिन के लिए बुक अपने पास में रखती है और उसके लिए वो जो है 21 रुपीज जो है वो पेड करती है। आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको बताना है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है उसका कितना पड़ेगा और जो फिक्स्ड चार्जेस है वो क्या होगा। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन में, लेट
the fixed charges bx, हम फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं, एंड एडिशनल चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग एस वाई। अब सबसे पहले कौन है यहाँ पर? सरिता। सरिता पेड कर रही है 27 रुपीज पेड कर रही है, और कितने दिन के लिए रख रही है? 7 डेज के लिए। सरिता kept book for 7 days। तो एडिशनल चार्जेस देखिए कितना हो गया इसका। एडिशनल चार्जेस देखिए वो कितना पेड करेगी, 7 डेज के लिए ले रही है, और फिक्स्ड चार्जेस जो है वो यहाँ पर उन्होंने कितना दिया है? 3 डेज के लिए। तो 7 माइनस हम 3 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 4। तो मतलब 4 डेज के लिए जो है वो आपके एडिशनल चार्जेस देगी। नाउ अब वो शी पेड, वो कितना पेड कर रही है? देखिए यहाँ पर आपके 27, सरिता पेड कर रही है 27 रुपीज। तो एज पर क्वेश्चन, एज पर कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हमारा x जो हमारा फिक्स्ड चार्जेस है 3 डेज के लिए, प्लस फिर एडिशनल चार्जेस जो है आपका 4 डेज का, तो 4y हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 4y, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, और इसके लिए पेड कर रही है 27। इट्स योर इक्वेशन 1। यहाँ पर देखिए आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट सेटअप हो जाती है। नाउ अगेन अब यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, while Suzy paid 21 rupees for book, she kept for 5 days। 5 दिन के लिए वो बुक रख रही है। अगेन Suzy kept book कितने दिन के लिए रख रही है? 5 डेज के लिए। तो एडिशनल चार्जेस एडिशनल चार्जेस देखिए कितना हो जाएगा? 5 डेज है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 जो आपका एडिशनल चार्जेस है, तो कितना हो गया? 2 डेज के लिए। तो 2 डेज दैट मीन्स की क्या हो गया? 2y। नाउ अब शी पेड, कितना पेड कर रही है वो? शी पेड 21 रुपीज। नाउ अब एज पर क्वेश्चन या एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा आपका? फिक्स्ड चार्जेस जो कि आपको देना ही देना है, प्लस एडिशनल चार्जेस वो कितने दिन के लिए देगी? 2 डेज के लिए केवल। तो 2y इज इक्वल टू टोटल पेड कर रही है कितना? आपके 21 रुपीज। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। नाउ आप देखिए यहाँ पर x तो हमारा कॉमन है, हम यहाँ पर इसको एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इज x plus 2y is equal to 21। सॉरी फ्रॉम फर्स्ट कहा है, तो पहले हम फर्स्ट की वैल्यू को लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये है
तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसके नीचे सेकंड इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करा हमने, ये देखिए साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है हमारा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 में से हमारा 2 जाएगा, नो 4 में से हमारा 2 गया तो ये हमारा बचा 2y, साइन बिगर का इसलिए प्लस का साइन। 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6, साइन बिगर का इसलिए प्लस का। देन y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 से हमने डिवाइड करा तो ये कितना आ रहा है 3, y इज इक्वल टू 3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके हम इसकी x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, जबकि अपने y को जो है आपके क्या माना था एडिशनल चार्जेस, मतलब एडिशनल चार्जेस जो है वो कितना रुपीस उसको देना पड़ेगा पर डे के अकॉर्डिंग 3 रुपीस। नाउ अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट पे ही पुट कर लेते हैं। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 4y is equal to 27. Then x plus 4 into y की वैल्यू हमारी 3 है, is equal to 27. Then x plus 4 3s are 12 is equal to 27. That's why x is equal to 27 minus 12 हो जाएगा, साइन जो है चेंज हो जाएंगे जब हम RHS पे लेके जाएंगे। Then x is equal to 15। देखिए 3 दिन के लिए जो है अगर बुक जो है रखी जाती फिक्स्ड चार्जेस उसके जो है 3 डेज के लिए कितना रुपीस है 15 रुपीस सॉरी। और जो है एडिशनल चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 3 रुपीस पर डे के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर आप लिख लीजिए फिर हेंस फिक्स्ड चार्जेस for 3 days is rupees 15 and additional charges per day is rupees 3। ये हमारी आ रही है रुपीज 3। इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा और ये अब चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इसके एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं या फिर हम इसके एग्जांपल्स जो हैं बुक के वो हम आपको लास्ट में करवाएंगे। अभी हम केवल बुक एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हम होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही जल्द जो है हम आप लोग को जो है 4th चैप्टर के जो है फॉर्मूलेस एंड उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।